आज के इस पावन सत्संग में हम सभी उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें प्रदान किया है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ है, सच्ची शांति कहाँ मिलती है और ईश्वर के दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं। आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो मैं आपके सामने वह अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर दर्शन कोई असंभव कार्य नहीं है, बल्कि यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो प्रतिदिन हम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सत्य की खोज शुरू की थी। एक समय की बात है जब महाराज जी गहन ध्यान में लीन थे। उन्हें यह बोध हुआ कि संसार में जितने भी दुख हैं उन सबका मूल कारण अज्ञान है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, जब वह यह नहीं जानता कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाना है, तब वह माया के जाल में फंसकर दुख भोगता रहता है। महाराज जी ने देखा कि लोग धन, संपत्ति, रिश्ते नाते में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन ये सब क्षणिक हैं, आज है कल नहीं। जो वस्तु स्थायी नहीं है वह स्थायी सुख कैसे दे सकती है। इसीलिए महाराज जी ने हमें वह मार्ग दिखाया जिससे हम अपने भीतर के उस अनंत आनंद के स्रोत से जुड़ सकें जो कभी समाप्त नहीं होता। महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन में शांति नहीं है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक तुम बाहर खुशी ढूंढोगे तब तक दुखी ही रहोगे। असली खजाना तो तुम्हारे भीतर है। उस व्यक्ति ने पूछा कि वह खजाना कैसे मिलेगा। महाराज जी ने समझाया कि जैसे एक दीपक की लौ हवा के झोंके से हिलती रहती है और स्थिर नहीं रह पाती, वैसे ही हमारा मन भी इच्छाओं के झोंकों से हिलता रहता है। जब हम अपने मन को स्थिर करना सीख जाते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हमें अपने भीतर के उस प्रकाश का अनुभव होता है जो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। यही है ब्रह्मज्ञान, यही है आत्मज्ञान और यही है वास्तविक मुक्ति का मार्ग। श्री आशुतोष महाराज जी का चारों सत्य का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। यह एक अटल सत्य है कि चाहे कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, दुख से वह बच नहीं सकता। जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है और मृत्यु में दुख है। प्रिय का वियोग दुख देता है और अप्रिय का संयोग भी दुख देता है। जो चाहते हैं वह नहीं मिलता तो दुख होता है, और मिल जाए तो उसे खोने का भय सताता है। दूसरा सत्य यह है कि इस दुख का कारण है। वह कारण है तृष्णा, मोह, लोभ और अज्ञान। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह करते हैं, जब हम सोचते हैं कि यह हमारा है और हमेशा हमारे साथ रहेगा, तब हम दुख को निमंत्रण देते हैं। तीसरा सत्य यह है कि इस दुख का निरोध संभव है। जी हां, महाराज जी कहते हैं कि दुख से मुक्ति संभव है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हजारों साधकों ने अनुभव किया है। और चौथा सत्य है कि दुख निरोध का मार्ग है। वह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। न तो हिमालय की गुफाओं में जाना जरूरी है और न ही किसी तीर्थ की यात्रा करना अनिवार्य है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह हर जगह है, हर कण में है। बस हमारी दृष्टि में वह स्पष्टता नहीं है जिससे हम उसे देख सकें। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन अज्ञान के बादलों के कारण हम उसे देख नहीं पाते। जब हम ध्यान के माध्यम से इन बादलों को हटा देते हैं तो वह दिव्य प्रकाश स्वतः ही प्रकट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कुछ समय ध्यान में बिताना चाहिए। यह ध्यान कैसे करें? बस शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस का आना और जाना देखें। मन में आने वाले विचारों से लड़े नहीं, उन्हें आने दें और जाने दें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। एक बार की घटना है जब महाराज जी के पास एक युवक आया और कहने लगा कि मैं बहुत क्रोधी हूं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बाद में पछताना पड़ता है।
महाराज जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। उसने अपने खेत में बहुत मेहनत से फसल उगाई थी। एक दिन अचानक ओले पड़े और सारी फसल नष्ट हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ और भगवान को कोसने लगा। उसका एक पड़ोसी था जो बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी भी फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन वह शांत था। किसान ने पूछा कि तुम दुखी क्यों नहीं हो? पड़ोसी ने कहा कि दुखी होने से क्या फसल वापस आ जाएगी? जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचनी चाहिए। प्रकृति के नियम हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। महाराज जी ने उस युवक से कहा कि क्रोध अज्ञान से आता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी का मध्यम मार्ग का सिद्धांत बहुत ही व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही अत्यधिक तपस्या करनी चाहिए। जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। जैसे वीणा के तार न तो बहुत ढीले होने चाहिए और न ही बहुत कसे हुए, तभी मधुर संगीत निकलता है। वैसे ही जीवन में भी संतुलन से ही सच्चा आनंद मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं कि घर बार छोड़कर जंगल में जाना पड़े। बस अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। यही कर्मयोग है और यही सच्चा सन्यास है। महाराज जी की शिक्षाओं में करुणा का बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा नहीं है, तब तक हम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं कह सकते। करुणा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना है। एक बार महाराज जी ने बताया कि एक बूढ़ी माता उनके पास आई और रोते हुए कहने लगी कि उसका इकलौता बेटा उसे छोड़कर चला गया है। महाराज जी ने उस माता को समझाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, रिश्ते भी अनित्य हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता, और वह है परमात्मा से हमारा रिश्ता। जब हम उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। उस माता ने महाराज जी की शरण ली और ध्यान साधना शुरू की। कुछ समय बाद वह माता पूर्ण शांत और प्रसन्न हो गई। प्रज्ञा यानी सच्ची बुद्धि की बात करते हुए महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान कई प्रकार का होता है। किताबी ज्ञान, जो हम पुस्तकों से सीखते हैं, अनुभव का ज्ञान, जो हम जीवन जीते हुए सीखते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान या प्रज्ञा, जो ध्यान और साधना से प्राप्त होती है। यह प्रज्ञा ही वास्तविक ज्ञान है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। प्रज्ञा प्राप्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होता। वह कमल की तरह होता है जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है। महाराज जी स्वयं इसके जीवंत उदाहरण हैं। वे संसार में रहते हुए भी पूर्णतः निर्लिप्त हैं और हजारों लोगों को यह मार्ग दिखा रहे हैं। शील यानी नैतिक आचरण के बारे में महाराज जी का कहना है कि बिना शुद्ध आचरण के आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। शील का अर्थ केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। 5 शील हैं जिनका पालन प्रत्येक साधक को करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का त्याग। ये 5 शील हमारे जीवन की नींव हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। महाराज जी कहते हैं कि शील का पालन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह तो मुक्ति का द्वार है। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं के गुलाम नहीं रहते तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। समाधि की अवस्था के बारे में बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि यह वह अवस्था है जहां साधक का अपना अस्तित्व मिट जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। जब तक मैं और तू का भेद है, तब तक सच्ची समाधि नहीं है। समाधि में न सुख का अनुभव होता है, न दुख का, न राग है, न द्वेष। बस एक परम शांति और आनंद की अवस्था होती है। महाराज जी कहते हैं कि समाधि कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बस आवश्यकता है निरंतर साधना और गुरु कृपा की। अनित्यता के सिद्धांत को समझाते हुए महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि देखिए, यह नदी जो बह रही है, क्या यह वही नदी है जो कल थी? नहीं, पानी तो बदल गया है।
फिर भी हम कहते हैं कि यह वही नदी है। ऐसे ही हमारा शरीर भी प्रतिदिन बदल रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं। जो शरीर बचपन में था वह युवावस्था में नहीं है, और जो युवावस्था में है वह बुढ़ापे में नहीं होगा। फिर भी हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है। यही माया है, यही भ्रम है। जब हम इस अनित्यता को समझ जाते हैं तो मोह अपने आप छूट जाता है, और मोह के छूटने से दुहक का अंत हो जाता है। महाराज जी का कर्म का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे महाराज जी ने उजागर किया है। वे कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और निष्काम कर्म। शुभ कर्म से अच्छे फल मिलते हैं, अशुभ कर्म से बुरे फल मिलते हैं, लेकिन दोनों ही बंधन हैं। सोने की जंजीर हो या लोहे की, जंजीर तो जंजीर है। इसलिए महाराज जी निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही वह मार्ग है जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। ध्यान की विधि सिखाते हुए महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां कोई विघ्न न हो। सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस उसे देखते रहें। जब सांस अंदर आए तो जाने कि सांस अंदर आ रही है, जब बाहर जाए तो जाने कि सांस बाहर जा रही है। शुरू में मन इधर उधर भागेगा, विचार आएंगे, यादें आएंगी, योजनाएं बनेंगी। घबराएं नहीं, यह स्वाभाविक है। जब भी मन भटके उसे वापस सांस पर ले आएं। धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब विचार शून्य हो जाएंगे और आप गहन शांति में प्रवेश करेंगे। यही है ध्यान, और यही है ईश्वर दर्शन का द्वार। महाराज जी की शिक्षाओं में संघ की महत्ता का विशेष स्थान है। वे कहते हैं कि अकेले चलना कठिन है, संघ में शक्ति है। जब साधक एक साथ मिलकर साधना करते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण होता है जो सबकी प्रगति में सहायक होती है। इसीलिए महाराज जी ने देश विदेश में अनेक आश्रम और ध्यान केंद्र स्थापित किए हैं जहां साधक एक साथ आकर साधना कर सकें। संघ का अर्थ केवल भौतिक रूप से एक साथ होना नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक होना है। जब सभी साधक एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो मार्ग आसान हो जाता है। दुख के कारणों की गहराई में जाते हुए महाराज जी बताते हैं कि तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है। तृष्णा यानी प्यास, चाह, इच्छा। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिलें वह कभी भरता नहीं है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि तृष्णा को समाप्त करने का एक ही उपाय है, संतोष। जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास न करें, कर्म न करें। कर्म करें, पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम को लेकर व्याकुल न हों। यही संतोष है और यही सुख का मार्ग है। महाराज जी अक्सर एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था जो बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वह अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक गरीब मजदूर अपनी झोपड़ी के सामने बैठा गीत गा रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति इतना गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे है। उसने मजदूर को बुलाया और पूछा। मजदूर ने कहा, महाराज, मेरे पास जो है वह मेरी जरूरत के लिए पर्याप्त है। मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। राजा ने सोचा कि इसके पास धन नहीं है, इसीलिए यह ऐसा कह रहा है। उसने मजदूर को सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा भेंट किया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि वह मजदूर अब गीत नहीं गाता और हमेशा चिंतित रहता है। राजा ने कारण पूछा तो मजदूर ने कहा, महाराज, अब मुझे इस धन की सुरक्षा की चिंता रहती है, चोर न आ जाएं, कोई छीन न ले। पहले मैं निश्चिंत था, अब चिंता घेरे रहती है। महाराज जी कहते हैं कि यही है माया का खेल। धन सुख नहीं देता, बल्कि चिंता बढ़ाता है। विपश्यना ध्यान की बात करते हुए महाराज जी कहते हैं कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली विधि है जो हमें अपने मन और शरीर की गतिविधियों के प्रति जागरूक बनाती है। विपश्यना का अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति कम होने लगती है।
महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। बस बैठ जाएं और अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखें। कहीं दर्द है, कहीं खुजली है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडक है। इन सबको बस देखते रहें, प्रतिक्रिया न करें। यह अभ्यास हमें समता सिखाता है। महाराज जी का मानना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। आज की शिक्षा केवल जीविका कमाना सिखाती है, जीवन जीना नहीं सिखाती। बच्चों को गणित, विज्ञान, भाषा सिखाई जाती है, लेकिन जीवन के मूल्य नहीं सिखाए जाते। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, लोभ से कैसे बचें, दूसरों के प्रति करुणा कैसे रखें। महाराज जी ने इसीलिए अपने आश्रमों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की है जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। वे कहते हैं कि जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह परिवर्तन नहीं आएगा, समाज में सच्चा सुधार संभव नहीं है। मृत्यु के भय के बारे में महाराज जी का दृष्टिकोण बहुत ही क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ग्रहण करती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनः जन्म निश्चित है। यह प्रकृति का चक्र है। डरना किससे है? महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु का भय अज्ञान से आता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि जीवन भर मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से विमुख हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि ऐसे जिएं कि कभी भी मृत्यु आए तो कोई पछतावा ना हो। महाराज जी के अनुसार प्रेम और करुणा में अंतर है। प्रेम में आसक्ति होती है, अपनापन होता है, मोह होता है, लेकिन करुणा निस्वार्थ होती है। करुणा में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही करुणावान व्यक्ति सबके प्रति समान भाव रखता है। महाराज जी स्वयं करुणा की जीवंत मूर्ति हैं। वे किसी में भेद नहीं करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, किसी भी जाति या धर्म का हो, सबके लिए उनके द्वार खुले हैं। सम्यक वाणी के महत्व को बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि वाणी में बहुत शक्ति होती है। मीठे वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और कटु वचन से मित्र भी शत्रु बन जाता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। झूठ न बोलें, चुगली न करें, कठोर वचन न कहें, व्यर्थ की बातें न करें। मौन भी एक साधना है। महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय मौन रहना चाहिए। मौन से ऊर्जा की बचत होती है और मन शांत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वजन होता है, लोग हमारी बात ध्यान से सुनते हैं। निर्वाण की अवस्था के बारे में महाराज जी कहते हैं कि यह वह अवस्था है जहां सभी वासनाएं शांत हो जाती हैं, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। निर्वाण का अर्थ है बुझना, जैसे दीपक बुझ जाता है। लेकिन यहां बुझना का अर्थ समाप्त होना नहीं है, बल्कि वासनाओं की आग का बुझना है। जब यह आग बुझ जाती है तो जो शेष रह जाता है वह है शुद्ध चेतना, परम आनंद। महाराज जी कहते हैं कि निर्वाण कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि इसी जीवन में इसे प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक अपनी साधना में पूर्णता को प्राप्त करता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी के सत्संग में आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन को शांति मिलती है। यह है गुरु की महिमा। गुरु केवल शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि अपनी उपस्थिति से, अपने आचरण से, अपनी करुणा से सिखाता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य को पात्र बनना पड़ता है। जैसे वर्षा तो सब जगह होती है, लेकिन पानी केवल गड्ढे में ही इकट्ठा होता है, वैसे ही गुरु की कृपा सब पर बरसती है, लेकिन केवल विनम्र और समर्पित शिष्य ही उसे ग्रहण कर पाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम प्रतिदिन ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और वह हमारे भीतर है। फिर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान में बैठें। कम से कम आधा घंटा ध्यान करें। दिन भर अपने कार्यों को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते रहें। हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करें।
भोजन करते समय सोचें कि यह ईश्वर का प्रसाद है। सोते समय ईश्वर का धन्यवाद करें। इस प्रकार जब हमारा पूरा दिन ईश्वर के स्मरण में बीतता है तो धीरे धीरे हमारी चेतना में परिवर्तन आने लगता है और एक दिन वह घड़ी आती है जब हमें हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। यही है सच्चा ईश्वर दर्शन। महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का एक लक्ष्य होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या केवल खाना, पीना, सोना और मर जाना? नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष। जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। महाराज जी ने हमें वह मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। हजारों लोग इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। यह सब संभव हुआ है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, जिसकी दीक्षा श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं। ब्रह्म ज्ञान वह दिव्य विद्या है जिसके माध्यम से साधक अपने अंतर में स्थित उस परम ज्योति का साक्षात्कार करता है जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसे किताबों से पढ़ा जा सके या व्याख्यानों से समझा जा सके। यह तो एक अनुभूति है, एक साक्षात्कार है जो गुरु की कृपा से ही संभव है। जब गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वे उसके तीसरे नेत्र को खोल देते हैं और शिष्य को अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं जिसे आर्षि मुनि दिव्य ज्योति कहते हैं। यह ज्योति ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और जब हम इस ज्योति में स्थित हो जाते हैं तो मन का भटकाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मन के भटकाव को रोकने के विषय में महाराज जी एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है और कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। महाराज जी कहते हैं कि इस मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है ब्रह्म ज्ञान की साधना। जब हम ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में लीन होते हैं तो हमारा ध्यान उस आंतरिक ज्योति पर केंद्रित हो जाता है और मन को भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। यह ऐसे है जैसे अंधेरे कमरे में जब प्रकाश जला दिया जाता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। उसे भगाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर में जगमगाने लगता है तो मन की चंचलता, विचारों का भटकाव, सब कुछ स्वतः ही शांत हो जाता है। महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। एक दिन साधना करके छोड़ देना या कभी कभी साधना करना पर्याप्त नहीं है। जैसे भोजन हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे श्वास हम निरंतर लेते हैं, वैसे ही साधना भी निरंतर होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि प्रारंभ में कम से कम 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल साधना करनी चाहिए। जब अभ्यास हो जाए तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। साधना के समय एकांत स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आंखें बंद करके अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। यहीं पर वह दिव्य ज्योति प्रकट होती है जिसके दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। शुरू में अंधेरा दिखाई देगा, मन भागने की कोशिश करेगा, शरीर में बेचैनी होगी, लेकिन धैर्य रखें, अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगेंगी और फिर एक दिन वह पूर्ण प्रकाश प्रकट होगा जो आपके पूरे अस्तित्व को आलोकित कर देगा। एक बार एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मन एकाग्र नहीं होता, क्या करूं? महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि देखो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह बार बार उठता है और प्रयास करता है। एक दिन वह न केवल चलना सीख जाता है बल्कि दौड़ना भी सीख जाता है। इसी प्रकार साधना में भी धैर्य की आवश्यकता है। मन का भटकना स्वाभाविक है क्योंकि जन्मों जन्मों से यह भटकने का आदी हो गया है। एकदम से इसे नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह अवश्य वश में आ जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब भी मन भटके उसे प्रेम से वापस लाएं, उससे लड़े नहीं, उसे डांटे नहीं। जैसे एक मां अपने नटखट बच्चे को प्रेम से समझाती है, वैसे ही अपने मन को प्रेम से समझाएं और वापस साधना में लगाएं। ब्रह्मज्ञान की साधना में मंत्र का भी विशेष महत्व है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र
एक शक्तिशाली साधन है जो मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि गुरु की शक्ति से अभिमंत्रित है। जब शिष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर एक कंपन पैदा होता है जो उसकी चेतना को ऊपर उठाता है। मंत्र जाप करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जाप केवल होठों से न हो, बल्कि हृदय से हो। हर शब्द में भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मंत्र जाप एक सेतु है जो शिष्य को गुरु से और गुरु के माध्यम से परमात्मा से जोड़ता है। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो साधक को अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान की साधना में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। जब तक मैं और मेरा का भाव है, तब तक परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। अहंकार एक दीवार है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। इस दीवार को गिराने का एक ही उपाय है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। महाराज जी कहते हैं कि जैसे नदी अपना अस्तित्व खोकर सागर में मिल जाती है और सागर बन जाती है, वैसे ही जब साधक अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह समर्पण कैसे हो? महाराज जी बताते हैं कि पहले बौद्धिक स्तर पर समझना होगा कि यह मैं क्या है। यह शरीर नहीं, शरीर तो परिवर्तनशील है। यह मन नहीं, मन तो चंचल है। यह बुद्धि नहीं, बुद्धि भी सीमित है। तो फिर यह मैं क्या है? जब हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह मैं केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। वास्तव में तो केवल एक ही सत्ता है और वह है परमात्मा। ब्रह्मज्ञान की साधना में एक और महत्वपूर्ण तत्व है सेवा। महाराज जी कहते हैं कि साधना और सेवा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार घटता है और हृदय शुद्ध होता है। सेवा से करुणा विकसित होती है और करुणा से प्रेम, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। महाराज जी ने अपने आश्रमों में सेवा के अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। कोई रसोई में सेवा करता है, कोई सफाई में, कोई बागवानी में, कोई शिक्षा में। हर सेवा समान रूप से महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि सेवा करते समय यह भाव रखना चाहिए कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। यह भाव ही सेवा को साधना में परिवर्तित कर देता है। जब सेवा और साधना साथ साथ चलते हैं तो प्रगति बहुत तीव्र होती है। मन के भटकाव को रोकने का एक और उपाय महाराज जी बताते हैं, सत्संग। वे कहते हैं कि संगति का बहुत प्रभाव होता है। जैसी संगति वैसे विचार, वैसे संस्कार। इसीलिए साधकों का संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जब गुरु की महिमा सुनते हैं, साधना के अनुभव सुनते हैं, तो मन में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है। सत्संग एक चुंबक की तरह है जो हमें सत्य की ओर खींचता है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग में जाता है, उसका मन धीरे धीरे सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिक विषयों में रमने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आने से गर्म हो जाता है, वैसे ही साधक सत्संग के वातावरण में आने से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। महाराज जी की एक विशेष शिक्षा है, साक्षी भाव। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के साक्षी बनना सीखना चाहिए। साक्षी यानी दृष्टा, देखने वाला। जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं तो हम अपने मन की गतिविधियों को तटस्थ भाव से देख सकते हैं। क्रोध आया, देखा और जाने दिया। लोभ आया, देखा और जाने दिया। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब हम इन भावनाओं में नहीं बहते, तो धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि यह अभ्यास शुरू में कठिन लगता है क्योंकि हमारी आदत है तुरंत प्रतिक्रिया करने की। लेकिन जब हम ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं तो यह साक्षी भाव स्वतः ही विकसित होने लगता है। ब्रह्म ज्ञान हमें वह दृष्टि देता है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। और जब हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हैं, तो साक्षी भाव सहज हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यापारी महाराज जी के पास आया और कहने लगा कि मैं व्यापार में इतना व्यस्त रहता हूं कि साधना के लिए समय ही नहीं मिलता। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साधना के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अपना व्यापार करो, लेकिन यह भाव रखो कि यह सब परमात्मा का कार्य है और मैं केवल निमित्त हूं। जब ग्राहक आए तो उसमें परमात्मा के दर्शन करो। जब व्यापार में लाभ हो तो परमात्मा का धन्यवाद करो। जब हानि हो तो समझो कि यह भी उसकी इच्छा है।
इस प्रकार तुम्हारा पूरा व्यापार ही साधना बन जाएगा। वह व्यापारी महाराज जी की बात मानकर इस भाव से कार्य करने लगा और कुछ ही महीनों में उसे अद्भुत अनुभव होने लगे। उसका मन शांत हो गया, चिंताएं समाप्त हो गईं और व्यापार में भी पहले से अधिक सफलता मिलने लगी। ब्रह्मज्ञान की साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। महाराज जी कहते हैं कि प्राण और मन का गहरा संबंध है। जब प्राण अस्थिर होता है तो मन भी अस्थिर होता है, और जब प्राण शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण पर नियंत्रण प्राप्त होता है और इससे मन को एकाग्र करना सरल हो जाता है। महाराज जी सिखाते हैं कि प्राणायाम करते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सहज और स्वाभाविक रूप से श्वास लेनी और छोड़नी चाहिए। गहरी श्वास लें, कुछ क्षण रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया कुछ बार दोहराएं। इससे मन की चंचलता कम होती है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि प्राणायाम केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारी सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करती है और कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। महाराज जी बताते हैं कि मन के भटकाव का एक प्रमुख कारण है हमारी अतृप्त इच्छाएं। मन की प्रकृति है कि वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह सिलसिला अनंत है। ब्रह्म ज्ञान की साधना हमें सिखाती है कि कैसे इन इच्छाओं से मुक्त हुआ जाए। महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाई गई इच्छाएं और भी प्रबल होकर उभरती हैं। समाधान है उन्हें समझना और उनसे पार जाना। जब हम ब्रह्मज्ञान के प्रकाश में देखते हैं तो पाते हैं कि सभी इच्छाएं वास्तव में एक ही इच्छा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। पूर्णता की इच्छा, आनंद की इच्छा, और यह पूर्णता, यह आनंद केवल परमात्मा में ही मिल सकता है। जब साधक को अपने भीतर उस अनंत आनंद का अनुभव होता है तो बाहरी इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। महाराज जी का एक अद्वितीय संदेश है कि ब्रह्मज्ञान की साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति अनेकों को मार्ग दिखा सकता है। महाराज जी कहते हैं कि इसीलिए हमारी साधना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जो ज्ञान, जो अनुभव हमें प्राप्त हो, उसे हम दूसरों के साथ बांटेंगे। यह बांटना ही सच्ची सेवा है। जब हम इस भाव से साधना करते हैं तो गुरु की कृपा और भी अधिक बरसती है। महाराज जी के अनुसार ब्रह्मज्ञान की साधना में आने वाली बाधाओं को पार करने का सबसे प्रभावी उपाय है गुरु के प्रति अटूट विश्वास। जब संदेह आए, जब मन कहे कि यह सब व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलने वाला, तब गुरु को याद करें, गुरु की तस्वीर देखें, गुरु के वचन याद करें। महाराज जी कहते हैं कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो परमात्मा का ही स्वरूप है जो मानव रूप में प्रकट हुआ है। गुरु वह सेतु है जो शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तो गुरु उसे अपनी ही चेतना में समा लेते हैं और शिष्य गुरु के साथ एकाकार हो जाता है।